नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमित है। मैं शाश्वत नर्सिंग होम में एज ENT सर्जन हूँ। पिछले हफ्ते दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके लिए मैं भी दुखी हूँ और मैं उस परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये घटनाक्रम कैसे हुई, इसकी जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह मरीज मेरे पास 1 साल से दिखा रहा था। मुझे ही नहीं, ये 4-5 साल से अपोलो या अन्य आसपास के अपने अस्पतालों में दिखा चुका है। हर जगह से इसे टॉन्सिल और एडेनॉइड बीमारी के कारण सर्जरी बोला गया था। ये 28 तारीख को मेरे पास आए थे उनके परिजन मरीज को लेके, और ये कहे कि हम ऑपरेशन कराने ही आए हैं डॉक्टर साहब। इन मरीजों ने एक इच्छा व्यक्त की कि 29 तारीख को ही ऑपरेशन कर दिया जाए। मैंने उनको जानकारी दी कि बेहोशी का डॉक्टर से हमें एनेस्थेटिस्ट से समय लेना पड़ता है, तभी किसी का ऑपरेशन संभव है। मैंने इनको 29 तारीख को 3 बजे भर्ती किया। 3 बजे भर्ती करने के उपरांत मैंने इनको एनेस्थीसिया और सर्जरी का कंसेंट लिया। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मुझसे उसकी सारी जानकारी इनको दी मैंने। उसके उपरांत 30 तारीख को 7:30 बजे इस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने के बाद हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर शैलेश कुमार त्रिपाठी साहब ने इसको बेहोश किया, जनरल एनेस्थीसिया दिया। उसके उपरांत मरीज को दोनों टॉन्सिल और एडेनॉइड निकाले गए। पूरी सर्जरी में कोई मिनिमल ब्लीडिंग, जिसको बोलते हैं ना के बराबर ब्लीडिंग, बहुत कम ब्लीडिंग हुई। जब ऑपरेशन के उपरांत डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी साहब ने उसको जनरल एनेस्थीसिया उसका रिवर्स किया। पेशेंट पूरी तरह से होश में आई, रोने लगी, कमांड फॉलो लगी काम पे। तब उसको सर से पूछने के बाद एनेस्थेटिस्ट ने उसको वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा। हमने इस वार्ड में शिफ्ट कर दिया 8:37 राउंड। 8:37 पे जब मरीज वार्ड में शिफ्ट हुआ, उसके करीब 8:53 या 55 पे हमारे पे कॉल आया कि मरीज सुस्त है। मैंने इसको मरीज को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने के लिए कहा और मैं 2 से 3 मिनट में पहुँचा। उसको मास्क लगाया, मॉनिटर कनेक्ट किया और जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था टॉन्सिल साइड, उसको देखा कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है, चेक किया मैंने। उसी दौरान हमारे एनेस्थेटिस्ट आए, उन्होंने उसको इंट्यूबेट किया, उसको स्टेबलाइज किया और जो भी ड्रग देनी है, आवश्यक ड्रगें उनको दी गई। उसके थोड़ी देर बाद हमारे पीडियाट्रिशियन आए, उन्होंने पीडियाट्रिशियन ने उसको स्टेबलाइज किया और उसको पूरी तरह से खुद से रेस्पिरेशन, खुद से सांस लेने लगी मरीज। उसके उपरांत हमने उनके घर वालों ने ये इच्छा जाहिर की कि हम इसको अपोलो ले जाना चाहते हैं। वहाँ कोई इनका गौरव जानने वाला था, उससे इनसे बात हुई थी। इनके कहने पे मैंने अपने एम्बुलेंस अरेंज किया। मेरे एक स्टाफ, एक एनेस्थीसिया का स्टाफ, मैं खुद अपनी गाड़ी से लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल ले गया। वहाँ इनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में 2 डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर निशांत। डॉक्टर सिद्धार्थ क्रिटिकल केयर पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर निशांत वहाँ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है। वो दोनों देख रहे थे इसको। उन्होंने जो जानकारी मुझसे मांगी, सारी जानकारी मैं उनको दी। उसके उपरांत इसी बीच में उन्होंने उसका एक्सरे भी कराया। एक्सरे मेरे रिक्वेस्ट पे कराया। उन्होंने बताया कि एक्सरे में कोई एस्पिरेशन, मतलब खून का सांस लेने जाने में कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने शंका जाहिर की कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज है जिसके वजह से ऐसा हुआ है। हम वहाँ पे 4 से 5 घंटा रुके रहे। जब मरीज स्टेबल हो गई, उसको उन्होंने PICU में शिफ्ट किया। PICU में चूँकि वहाँ पे नियम है कि एक मरीज ही जा सकता है, मरीज के साथ एक ही आदमी जा सकता है, तो वहाँ पे उनके अटेंडेंट थे, मैंने उनको बताया कि अब इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, आप ही जा सकते हो। वहाँ फिर भी मैं कुछ देर रुका रहा, ऐसा कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहे तो पूछ सके। उसके बाद हम वहाँ से रायबरेली वापस आ गए। ये घटना दुखद है, मैं भी दुखी हूँ। उस माँ के लिए, उसके पिता के लिए मैं भी दुखी हूँ। मैं संवेदना पूरी दे रहा हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है और बस आपकी मदद चाहिए और आपकी बस मदद करिए।